Good morning 12th class. Better today our topic is viral diseases. बैक्टीरियल डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं. आज हम कौन से पैथोजन से होने वाली डिजीज़ पढ़ रहे हैं? वायरस से. ठीक है. जो डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं? वायरस पैथोजन की वजह से होती हैं. उन डिजीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं? वायरल डिजीज़ कहते हैं. ठीक है. तो वायरल डिजीज़ में हम अपनी फर्स्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं पोलियोमाइलाइटिस. पोलियोमाइलाइटिस को बेटा हम पोलियो भी कहते हैं. ठीक है. और ये जो डिज़ीज़ है इसको हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं. इन्फेंटाइल पैरालिसिस. इसका मतलब क्या है बेटा? इन्फेंटाइल का मतलब है कि जन्म के बाद से ही, जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट टाइम से ही, क्योंकि पोलियो के ड्रॉप्स कब पिलाई जाती है? छोटे बच्चे को. तो उस टाइम से ही उसकी बॉडी में कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं. ठीक है. तो पैथोजन क्या है इसके लिए? कौन से वायरस की वजह से होगा ये पोलियोमाइलाइटिस? एंट्रोवायरस की वजह से होता है. ठीक है. एंट्रोवायरस को हम पोलियो वायरस भी कहते हैं. ठीक है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? स्प्रेड कैसे होगा ह्यूमन की बॉडी में? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये फीकल ओरल रूट से जाता है. कहाँ से जाएगा? फीकल ओरल रूट के थ्रू. ठीक है. फीकल ओरल रूट के थ्रू ये कहाँ एंटर कर जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. और वहाँ पर जाके ये क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेता है. ठीक है. इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के बाद ये जो वायरस था ये कहाँ पहुँच जाता है? नर्वस सिस्टम में पहुँच जाता है. नर्वस सिस्टम में पहुँच जाता है. ठीक है. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. ठीक है. ब्लड में मिक्स होके ये कहाँ चला जाता है? नर्वस सिस्टम तक, हमारे ब्रेन तक चला जाता है. और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन जो क्या करता है? मसल्स को मूवमेंट के जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है. तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? कितने टाइम में ये ठीक हो सकता है अपने आप? तो इंक्यूबेशन पीरियड बेटा इसका 7 to 14 डेज़ होता है. कितना होता है? 7 to 14 डेज़. अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? कि फर्स्ट तो ये कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम इन्फ्लामेटेड हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है. ठीक है. सूजन आ जाएगी नर्वस सिस्टम में अंदर की तरफ से. सेकंड क्या है कि हमारी जो नेक है, गर्दन, नेक कैसी हो जाएगी? स्टिफ हो जाएगी. ठीक है. गर्दन में स्टिफनेस आ जाएगी. थर्ड बेटा क्या होगा इसकी वजह से? हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स मीन्स जो क्या करती है? बोन्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं. तो स्केलेटल मसल्स कैसी हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी. मतलब हमारी मसल्स वीक का मतलब क्या होता है? पैरालिसिस कब होता है? जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. ठीक है. तो हमारी स्केलेटल मसल्स वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट सिम्टम इज़ क्या होगा? ये जो अटैक है पैरालिसिस का, ठीक है, ये ज़्यादा होगा. ठीक है. और इसके साथ साथ में क्या होगा? फीवर, हेडेक, चिलनेस हो सकती है, मतलब ठंड लग सकती है, और ऑल ओवर बॉडी पेन रहेगा. ठीक है. ये सिम्टम्स है बेटा पोलियोमाइलाइटिस के. अब अगर हम इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें, प्रिवेंशन बचाव कैसे करें और ट्रीटमेंट कैसे करें इसका. ठीक है. तो बेटा इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. जो भी कूड़ा कचरा है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. ठीक है. जो भी फिकल मटेरियल है, यूरिन है, उनका प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिस्पोजल होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फिकल मटेरियल. ठीक है.
नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि जो क्राउड प्लेस है, छोटे बच्चों को क्राउड प्लेस से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा इन्फेक्टेड होगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइड क्राउडेड प्लेस, ठीक है। और बेटा पोलियो प्रिवेंटिव है, पोलियो की वैक्सीन प्रेजेंट है, वैक्सीन अवेलेबल है जो छोटे बच्चों को पिलाई जाती है ओरली, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनस साल्क नाम था उन साइंटिस्ट का, 1953 में, ठीक है। उन्होंने साल्क मतलब उन्होंने जिस वायरस को किल किया उसका नाम क्या पड़ गया? साल्क वैक्सीन नाम पड़ गया साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पोलियो वैक्सीन थी उसका नाम क्या है? साल्क वैक्सीन। कब बनी? 1953 में। बनाई किसने? जोन्स साल्क ने, ठीक है। अब बेटा ये जो जोन्स साल्क है इसको फादर ऑफ पोलियो भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो फिर इसके बाद मतलब ये वैक्सीन बनने के बाद एक सैबिन इटेल के नाम से पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये जो इटेल जो पीछे लगा होता है इसका मतलब पेपर है, कोई रिसर्च पेपर, ठीक है। तो एक पेपर पब्लिश हुआ जिसके अंदर क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन की गई है? ओरल वैक्सीन की। जो संडे को जो पोलियो ड्रॉप्स जो पिलाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरल वैक्सीन, OPV कहते हैं, ठीक है। OPV का मतलब क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब बेटा हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है, नेक्स्ट डिजीज़ है रेबीज़। सेकेंड डिजीज़ इज रेबीज़। रेबीज़ भी सुना होगा। रेबीज़ को बेटा हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और हम इसको और किस नाम से जानते हैं? जूनेटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर लगना किसी चीज़ से, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो किस चीज़ का फोबिया होता है इसके अंदर? पानी का फोबिया हो जाता है, ठीक है। पैथोजन क्या है इसके अंदर? किस पैथोजन की वजह से होता है? तो रेबीज़ वायरस का जो पैथोजन है वो क्या है? रेबीज़ वायरस। उस वायरस का नाम भी क्या है? रेबीज़ वायरस। कौन सी जीनस से बिलोंग करता है? लीसा वायरस जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। और फैमिली कौन सी है इसकी? अगर फैमिली की बात करें तो रैप्डोवायरिडी फैमिली है, ठीक है। ये इसकी फैमिली है, ये जीनस है और ये वायरस का नाम है, ठीक है। तो बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होगा? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा इसमें? ये इनफैक्ट किसकी वजह से होता है? बाइट की वजह से, एनिमल बाइट की वजह से। एनिमल में क्या क्या? अगर कोई पागल कुत्ता होता है, मैड डॉग, ठीक है, इसको हम रैपिड डॉग भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके बाइट की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है? और किसके काटने की वजह से हो सकता है? डॉग के अलावा जैकाल्स अगर काट ले, ठीक है, वोल्व्स और कैट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन वाइल्ड एनिमल्स के काटने की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? रेबीज़ डिजीज़ होती है। अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें कि कितने टाइम पीरियड में ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा इसका? 10 डेज से लेके 1 ईयर भी लग सकता है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स क्या रहेंगे इस डिजीज़ के? साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो अभी बताया हाइड्रोफोबिया क्रिएट करता है, पानी से डर लगता है, तो क्या होगा? फियर ऑफ वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है रेबीज़ का, ठीक है, कि उसे पानी से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? मुंह से स्लाइवा निकलता रहेगा, स्लाइवा फ्रॉम द माउथ। सीवियर हेडेक होगा विद फीवर, विद हाई फीवर,
चोक्ड थ्रोट, और क्या होगा इसके अंदर, ये जो वायरस है ये क्या करता है, ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रेन एंड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। और जो रेबीज डिजीज़ है बेटा ये 100% फैटल है, ठीक है, मतलब इसके अंदर श्योरिटी है बिल्कुल डेथ की, ठीक है। किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पीएनएस को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें इस डिजीज़ का, बचाव कैसे करेंगे इस डिजीज़ से, तो जो डॉग्स, अगर घर में किसी ने डॉग पाले हुए हैं तो उसका क्या करना चाहिए, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, टीके लगना जरूरी है। दूसरा किसकी वजह से हो सकता है, वुंड की वजह से, जो वुंड है मतलब जो काटा हुआ है कुत्ते का, उसको तुरंत क्या करना चाहिए, वुंड को इमीडिएटली वॉश करना चाहिए, इमीडिएटली वॉश्ड विद सोप एंड वाटर, ठीक है, साबुन से उसको धो लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए बेटा, एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है, ठीक है, तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगानी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है हमारी, अगर नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज़ है बेटा वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के लिए पैथोजन बेटा हेपेटाइटिस वायरस ही होता है। तो हेपेटाइटिस हमारे पास 6 टाइप का है। हेपेटाइटिस कितने टाइप का, 6 टाइप्स का। हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी, ठीक है। एफ नहीं होता है, तो ए बी सी डी ई और जी ये टाइप के हेपेटाइटिस हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स हमें इसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स मोस्टली जो हेपेटाइटिस होता है उसमें जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस हम किसको कहते हैं, पिछले साल पढ़ा है ना +1 में डाइजेस्टिव में, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, ठीक है। जॉन्डिस हम किसको कहते हैं बेटा, पीलिया को, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम पीलिया के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा जो लीवर होगा, लीवर कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, लीवर का साइज इनलार्ज्ड हो जाएगा और कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो स्किन, लीवर का कलर भी चेंज हो जाएगा, लीवर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बाद में। पहले तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, लीवर इनलार्ज होगा और कंजेस्टेड होगा फर्स्ट स्टेज में। जब सेकंड स्टेज आएगी तो सेकंड स्टेज में क्या होगा बेटा, लीवर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, और कैसे कलर का हो जाएगा, येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसमें, तो सिम्टम्स में फीवर होगा, नोजिया होगा, मतलब जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ, और क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। गैस्ट्रिक क्या होता है, किससे रिलेटेड है, स्टमक से, तो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और क्या होगा, पेन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट पेन होगा, एंड मसल्स, मसल पेन होगा, ठीक है। अब जो इसके अंदर क्या है कि हमें जो यूरिन है, यूरिन भी कैसा मिलेगा, डार्क कलर का, यूरिन कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। स्टूल पेल हो जाएंगे, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, जो स्प्लीन होती हैं, स्प्लीन क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, तो स्प्लीन क्या हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई की अगर हम बात करें,
तो इनके अंदर कॉजेटिव एजेंट क्या होंगे, पैथोजन क्या होगा। ए के लिए क्या होगा बेटा, हेपेटाइटिस ए वायरस, एच से हेपेटाइटिस, ए से हेपेटाइटिस ए और वी से वायरस HAV। बी की अगर बात करें तो क्या होगा, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। सी की बात करें तो HCV। डी की बात करेंगे तो HDV और अगर ई की बात करें तो HEV। ठीक है, ये क्या होंगे, हेपेटाइटिस के पैथोजेंस हैं। ठीक है, अगर किसकी बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें कि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस होगा उसमें RNA होगा। अगर बी की बात करें तो बी में DNA होगा। सी की अगर हम बात करें तो सी में RNA होगा बेटा। और अगर हम डी की बात करें तो डी में भी RNA होगा। और अगर ई की बात करें तो ई में भी क्या होगा, RNA होगा। मतलब जेनेटिक मटेरियल ओनली हेपेटाइटिस बी को छोड़ के सभी का RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उनमें। ओनली हेपेटाइटिस बी के DNA उसमें क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें, स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये फीकल ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, फीकल ओरल रूट से जाता है। ठीक है, अगर HBV की बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो बेटा ये ब्लड के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, या फिर जो निडल होती है, मतलब सिरिंज जो हॉस्पिटल्स में लगते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो और उसकी सिरिंज अगर लग जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, बॉडी सिक्रीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसमिशन किसमें, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर। ठीक है, अगर सी की बात करें बेटा तो सी के अंदर ओनली ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ब्लड की वजह से होता है। अगर डी की बात करें तो इसमें क्या होता है, डी सिमिलर है किसके, हेपेटाइटिस बी वायरस के। ठीक है, तो सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पर। और अगर हम हेपेटाइटिस ई की बात करें तो बेटा इसमें भी क्या होगा, फीकल ओरल रूट के थ्रू होगा। ठीक है, अब अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, IP इंक्यूबेशन पीरियड, तो HAV में क्या होगा, HBV, CV, DV और EV। ठीक है, तो HAV का इंक्यूबेशन पीरियड बेटा 2 से 6 वीक होता है। ठीक है, BV का होता है 6 वीक से और 6 मंथ हो सकते हैं। ठीक है, अगर C की बात करें तो बेटा 22 वीक लग सकते हैं उसके लिए, 22 वीक्स। अगर D की बात करें तो इसमें 26 वीक लग सकते हैं। और EV की बात करें तो बेटा ये 2 से 6 वीक में ही ठीक हो जाता है। ठीक है, वैक्सीन की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए के लिए कौन सी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन, HAV वैक्सीन है इसके लिए। ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, अगर HB की बात करें तो बेटा इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन बनाई गई है। मतलब जेनेटिकली उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके सीक्वेंस को आर्टिफिशियली चेंज कर दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसके लिए वैक्सीन कैसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन है। HCV की बात करें तो बेटा HCV के लिए नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए। अगर D की बात करें तो इस पे यही HBV वाली वैक्सीन ही यूज़ होती है। ठीक है, और अगर HEV की बात करें तो बेटा इसके लिए भी नो वैक्सीन, इसके लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बेटा जो एंटीजन है, एंटीजन ऑफ, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 2 चीज़ें होती है, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है बेटा एंटीबॉडी। एंटीजन बाहर से आते हैं, एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और जब एंटीजन एंटर करते हैं तो एंटीबॉडी उनसे फाइट करते हैं। ठीक है, तो जो एंटीजन है किसका, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी वायरस, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहते हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा हमारी, नेक्स्ट डिजीज़ है चिकनगुनिया।
इस मौसम में ही होता है, ठीक है। चिकनगुनिया पैथोजन क्या है चिकनगुनिया के लिए? पैथोजन की बात करें तो बेटा इसके अंदर जीनस अल्फा वायरस है, जीनस अल्फा वायरस। और जिस वायरस से क्या होता है चिकनगुनिया होता है उसका नाम क्या है? चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। इस वायरस को सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? तो फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन पेशेंट एंड एडिस एजिप्टी मस्कीटो से इसको ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? फ्रॉम तंजानिया इन 1952 के अंदर, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? सबको पता है कि चिकनगुनिया कैसे होता है, कैसे होता है? मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाइट थ्रू मस्कीटो, ठीक है। कौन से मस्कीटो के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी, ठीक है, और एडिस एल्बोपिक्टस। इन दो मच्छर के काटने की वजह से क्या होता है? चिकनगुनिया होता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके लिए? साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ऑनसेट फीवर होगा, सडन होगा, ठीक है, एकदम से फीवर होगा। दूसरा क्या होगा बेटा? क्रिपलिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट पेन होगा। लिम्फोडेनोपैथी होगा, लिम्फोडेनोपैथी। इसमें क्या होगा बेटा? जो लिम्फ नोड्स हैं वो इन्फ्लामेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? कई पेशेंट्स के अंदर हेमरेज भी हो जाती है। हेमरेज क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। फीवर कैसा होगा? बायफेजिक होगा, मतलब सुबह भी रहेगा शाम को भी फीवर रहेगा, ठीक है। और चिकनगुनिया इज फाउंड इन इंडिया, हमारे इंडिया में तो देखने को मिलता ही है, हर साल होता है। चिकनगुनिया इज फाउंड इन इंडिया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा इसका? आईपी कितना है? तो 3 से 6 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है, 3 to 6 days। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है? तो बेटा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव्ड शर्ट एंड पैंट, मीन्स बॉडी को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल मस्कीटोज, मच्छर नहीं उत्पन्न होने देने चाहिए, मतलब बाहर, घर के बाहर हो या घर के अंदर मस्कीटो से प्रोटेक्शन रखनी है, ठीक है। और इसमें क्या है? ट्रीटमेंट के लिए ये जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल क्या करती है? फीवर को रिड्यूस करती है, पैरासीटामोल लेनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में क्योंकि जॉइंट्स पेन होता है तो जॉइंट्स पेन के लिए एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है। और कौन सी? एस्प्रीन, एस्प्रीन क्या है? एक एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन फॉर दिस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारी डिजीज? डेंगू फीवर। सारे इसी मौसम में होते हैं, ठीक है। डेंगू फीवर को हम और क्या कहते हैं बेटा? ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। मतलब ब्रेक बोन फीवर का मतलब अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है।
इसमें मोड ऑफ पैथोजन क्या है हमारा, किसकी वजह से होता है, तो फ्लेविराइबोवायरस की वजह से होता है ये, फ्लेविराइबोवायरस। ठीक है, कौन सी फैमिली का वायरस है ये, तो फैमिली है बेटा इसकी फ्लेविवायरिडी, फ्लेविवायरिडी। ठीक है, अगर जीनस की बात करें तो जीनस कौन सी है, फ्लेविवायरस जीनस है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा डेंगू में, किसकी वजह से होता है, ये भी हमें पता है, मस्कीटो बाइट की वजह से होता है, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है, एडिस एजिप्टी की वजह से। ठीक है, ये जो एडिस एजिप्टी मस्कीटो है बेटा, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये ब्रीड मतलब नस्ल, ब्रीड फाउंड इन क्लीन वाटर। ये गंदे पानी में नहीं उत्पन्न होता, ये जो मस्कीटो है डेंगू का, ये मच्छर कहाँ पर होता है, साफ पानी में होता है। और इसकी एक और खासियत है, ये क्या करता है, डे टाइम में बाइट करता है ओनली। ठीक है, बाइट ऑन डे टाइम। ठीक है, रात को नहीं काटता, दिन में काटने की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा इसके लिए, 3 से 8 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, डेंगू भी 2 तरह का होता है। डेंगू कितने टाइप का है, 2 टाइप का। फर्स्ट है क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, एंड सेकेंड वन इज डेंगू हेमरेज, डेंगू हेमरेजिक। ठीक है, तो बेटा अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें दोनों फीवर्स की, क्लासिकल और हेमरेजिक। ठीक है, तो क्लासिकल के सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें हाई फीवर होगा। ठीक है, सेकेंड अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, फ्रंटल हेडेक होगा। फ्रंटल हेडेक का मतलब क्या है, जो फ्रंटल बोन जहां पर थी हमारी, +1 में पढ़ी है ना फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन मतलब फोरहेड पे, ठीक है, उधर हेडेक ज़्यादा होगा। थर्ड क्या होगा, पेन बिहाइंड आइज, पेन बिहाइंड आइज। ठीक है, और क्या होगा, जब भी आइज को मूव किया जाएगा तो उस टाइम भी पेन फील होगा। ठीक है, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा। ठीक है, और क्या होगा, जी मिचलाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, रैशेज हो जाएंगे स्किन पे, पूरी बॉडी पे, नोजिया और वोमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब अगर बेटा हम हेमरेजिक की बात करें तो हेमरेजिक के जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे हेमरेजिक में जो क्लासिकल में हुए हैं। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होंगे, ब्लीडिंग होगी नोज के थ्रू, नाक से खून आ सकता है, ब्लीडिंग थ्रू नोज। ठीक है, माउथ, मुंह से खून आ सकता है, फ्रॉम गम्स से खून निकल सकता है, एंड स्किन से भी खून निकल सकता है। स्किन ब्रूजिंग हो जाएंगे, मतलब स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, नील पड़ जाएंगे। ब्रूज का मतलब क्या होता है बेटा, नील पड़ना। ठीक है, तो स्किन ब्रूजिंग हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, कंटिन्यूअस स्टमक पेन होगा, कंटिन्यूअस स्टमक पेन। ठीक है, पेल स्किन हो जाएगी। ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, वीक पल्स रेट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होगा इसके लिए, तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में पहले तो क्या करना चाहिए, घर में मच्छरों को जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है,
टीवी में भी दिखाते ना इस मौसम में, बारिश के मौसम में खाली पड़े हुए बर्तन या फिर घर की छतों के ऊपर खाली टायर, कूलर वगैरह जो रखे, कूलर वगैरह को साफ करके रखना चाहिए उनके पानी को, ठीक है। और क्या करना चाहिए, फुल कवर बॉडी के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। नो वैक्सीन फॉर डेंगू, डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और जब डेंगू हो तो डो नॉट टेक एस्प्रिन, हमें एनालिसिस के रूप में एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, ना ही एस्प्रिन और ना ही हेडेक के लिए डिस्प्रिन लेनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई टैबलेट नहीं लेनी है। इसमें ओनली क्या यूज़ करते हैं हम, पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल एज अ टैब मतलब टैबलेट या फिर सिरप, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। और टेक बेड रेस्ट, ठीक है। ये था हमारा फीवर डेंगू। अब अगर नेक्स्ट बात करें बेटा, इस मौसम में सबसे कॉमन होने वाली चीज़ क्या है, तो इस मौसम में सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है। हर किसी को होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। इस मौसम में जुकाम वगैरह सबको हो जाता है, तो कॉमन कोल्ड को हम और क्या कहते हैं बेटा, राइनाइटिस कहते हैं। इस डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है, राइनाइटिस, ठीक है। तो बेटा इसके लिए पैथोजन क्या होगा, पैथोजन इसका राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये वायरस कहाँ अटैक करता है, ये वायरस हमारे नोज़ पे अटैक करता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज पे अटैक करता है। अब बेटा न्यूमोनिया तो क्या कर रहा था, लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, बट जो कॉमन कोल्ड होता है ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, तो डू नॉट अफेक्ट लंग्स, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कैसे फैलता है ये, जैसे कोरोना फैल रहा है, ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स इनहेलेशन। मतलब सपोज किसी को कॉमन कोल्ड है, वो बंदा आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है, उसने स्नीजिंग की, उसकी स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसमें जो जर्म्स होंगे उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके साथ खाना खाने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, यूटेंसिल्स शेयर करने की वजह से हो सकता है, तो इसमें मतलब कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। आईपी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 7 डेज, एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नेज़ल सिक्रीशन, नाक बहती रहती है, शोर थ्रोट, गला खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कफ, खांसी होगी, ठीक है, हेडेक होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे ठंड लगना भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामिन्स ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीकंजेस्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नो वैक्सीन फॉर कॉमन कोल्ड। बेटा मोस्टली जो वायरल डिजीज़ है उनके अंदर वैक्सीन बहुत ही रेयर डिजीज़ के हैं, ठीक है, सभी डिजीज़ के वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ और डिजीज़ की बात करते हैं। कुछ और डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू किसकी वजह से होता है बेटा, इसका पैथोजन क्या है, तो इसके लिए पैथोजन है ऑर्थोमिक्सोवायरस,
ठीक है। इस वायरस को बेटा हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? सिम्टम्स बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हेडेक होगा, फीवर होगा, शोर थ्रोट हो जाएगा, ठीक है, बॉडी पेन होगा, ठीक है, और स्कार्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इनहेलेशन की वजह से होता है। आईपी कितना है इसके लिए? इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। वैक्सीन अवेलेबल है, इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। सेकेंड डिजीज़ की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट डिजीज़ क्या है? स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, जिसे और क्या कहते हैं? वेरियोला कहते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या है इसके लिए? तो इसके लिए जो पैथोजन है वो है वायरियोला वायरस, ठीक है। ये हमारे इंडिया में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। मतलब स्मॉल पॉक्स जैसे अभी कोरोना वायरस एकदम से फैला हुआ है, वैसे ही एक बार स्मॉल पॉक्स भी फैला था, तो लेकिन अब बेटा ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। 1980 में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसका जो लास्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड कोई केस नहीं है, ठीक है। तो जो स्मॉल पॉक्स है बेटा उसका जो लास्ट केस था, लास्ट केस 1977 में मिला था, लास्ट केस, ठीक है। और उसके बाद 1980 में इसकी वैक्सीन आ चुकी है, तो इसकी वैक्सीन की वजह से 1980 में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। छोटी माता में हम सबको पता है क्या होता है? हाई फीवर होता है और बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके निशान रह जाते हैं, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्कार्स। तो स्कार्स लेफ्ट, स्कार्स रह जाते हैं, ठीक है। और बेटा ये कैसा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 दिन का होता है, 12 दिन में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो वैक्सीन है, वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने ढूंढा था, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1798 में इसकी वैक्सीन बनाई है, ठीक है, इसकी वैक्सीन डिस्कवर्ड है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में भी क्या होते हैं? दाने निकल जाते हैं बॉडी पे, इसको हम वेरिसीला भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो पैथोजन होगा बेटा, पैथोजन क्या होगा? वेरिसीला जोस्टर वायरस, ठीक है। विजडवी की वजह से ये होता है। इसमें भी क्या होता है बेटा? रैशेज होंगे, एक् हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई स्कार नहीं रहते, बाद में ये कंप्लीट ठीक हो जाता है, नो स्कार, ठीक है। और इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन है इसके लिए वेरिसीला वैक्सीन, ठीक है। अब बेटा 3 चीज़ों के लिए एक ही वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, MMR, ठीक है। MMR की फुल फॉर्म क्या थी? क्या फुल फॉर्म पढ़ी तुमने MMR के लिए? MMR का मतलब है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। MMR क्या था? मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला, मतलब 3 डिजीज़ के लिए एक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है अब अगर हम मीज़ल की बात करें बेटा, मीज़ल्स की अगर बात करें तो मीज़ल्स को हम रूबेला डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। किसकी वजह से होती है? ये पैथोजन क्या है इसके लिए? तो पैथोजन है रूबेला वायरस, रूबेला वायरस,
ठीक है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे बेटा बॉडी के ऊपर ब्राइट रेड कलर के रैश हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, ऑन द फेस से शुरू होते हैं उन्हें, ठीक है, और धीरे धीरे स्प्रेड हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, वोल बॉडी पे, ठीक है। इसमें अर्थराइटिस भी हो सकता है। अर्थराइटिस क्या होता है बेटा, जॉइंट्स पेन, ठीक है। और कैसे इन्फेक्ट होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। वायरस कहाँ से एंटर करता है, तो वायरस नेजोफेरेंक्स से एंटर करता है। नेजोफेरेंक्स बेटा, जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के 3 पार्ट होते हैं, तुमने पढ़ा है +1 में, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और नेजोओरोफेरेंक्स, ठीक है। तो नेजोफेरेंक्स का मतलब है नाक के थ्रू कहाँ जाता है, ये फेरेंक्स में जाता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 12 to 23 डेज में ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। और वैक्सीन कौन सी है इसकी, MMR वैक्सीन, ठीक है। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है बेटा, प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मीजल और मम्प्स की अगर बात करें तो मीजल्स के लिए पैथोजन क्या होगा, पैरामिक्सो वायरस, क्या नाम है, पैरामिक्सो वायरस, ये इसका पैथोजन है। अगर बेटा इसके सिम्टम्स की हम बात करें, सिम्टम्स क्या होंगे, मम्प्स के सिम्टम्स क्या होंगे, सॉरी मीजल्स हम पढ़ चुके हैं, ये मम्प्स है। तो मम्प्स का पैथोजन क्या है बेटा, पैरामिक्सो वायरस। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेनफुल स्वेलिंग होगी, कहाँ पर, पैरेटोइड ग्लैंड पे, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरेटोइड ग्लैंड। पैरेटोइड ग्लैंड कहाँ होती है, माउथ में होती है, तो स्लाइवरी ग्लैंड है पैरेटोइड ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पर होती है, चिक्स में, मतलब दोनों साइड में होती है, माउथ में, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे होता है बेटा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। कितने दिन में ठीक होता है, IP कितना है इसका, 16 to 18 डेज, ठीक है। और वैक्सीन कौन सी है, MMR वैक्सीन, ठीक है। अब बेटा अगर नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें, नेक्स्ट क्या, रुबेला, ठीक है। रुबेला को बेटा हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, जर्मन मीजल्स, ठीक है। पैथोजन क्या है इसके लिए, किसकी वजह से होता है, तो पैथोजन है रुबेला वायरस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्राइट रेड फेस क्या हो जाएंगे, रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। और रुबेला में क्या होगा बेटा, ये वायरस कहाँ से एंटर करता है, ये भी नेजोफेरेंक्स से एंटर करता है, ठीक है। IP कितना है इसका, 12 to 23 डेज, ठीक है। MMR वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है बेटा वो क्या है, येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर किसकी वजह से होता है, पैथोजन क्या है, फ्लेवी वायरस, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है बेटा, एडिस एजिप्टी मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाइट ऑफ एडिस एजिप्टी मस्कीटो, ठीक है। कितने दिन में ठीक हो जाता है, IP कितना है, 3 to 4 डेज। वैक्सीन है बेटा इसके लिए, और वैक्सीन का नाम है 17D वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, 17D वैक्सीन, ठीक है। सिम्टम्स बेटा वही है, हाई फीवर होगा, सीवियर पेन होगा जॉइंट्स में, स्किन येलो हो जाएगी, और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन कंटेंट बढ़ जाएगा, एल्ब्यूमिन लेवल इंक्रीजेज इन यूरिन, ठीक है।
अब बेटा जो लास्ट जो डिजीज़ है हमारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, ठीक है, एट प्रेजेंट भी स्प्रेड है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्स डिजीज़, ठीक है, सार्स डिजीज़। सार्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। किसकी वजह से होती है, तो पैथोजन क्या है इसके लिए, पैथोजन है सार्स कोरोना वायरस। कौन से वायरस से होती है, सार्स कोरोना वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है बेटा इसके, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाई फीवर, ठीक है, चिल्स, ठंड लगना, शोर थ्रोट, गला खराब होना, ठीक है, रनिंग नोज, नाक बहना, ठीक है, वोमिटिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। कहाँ से स्प्रेड होता है ये जो डिजीज़ है, सार्स डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है, तो स्प्रेड थ्रू नोज, नाक के थ्रू, माउथ से एंड थ्रोट के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है बेटा 2 to 7 days, 2 से 7 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। और इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो सार्स डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है। पीसीआर क्या होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए को एम्प्लीफाई करके इसको क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये सार्स डिजीज़ है, कोरोना वायरस है, ठीक है। और नो वैक्सीन फॉर दिस, एट प्रेजेंट भी सार्स डिजीज़ के लिए बेटा कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी वायरल डिजीजेस, ठीक है। आज वायरल डिजीजेस हमारी कंप्लीट हो गई, बैक्टीरियल डिजीजेस हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, फंगल डिजीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।